Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to understand the lead code problem number 3531. ये हमारे आज के कंटेस्ट में है और हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे बिकॉज ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है और कैसे कोऑर्डिनेट बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे हमें उसमें क्या कहते हैं उसको लॉजिक बिल्डिंग करना होता है, राइट। वो सब चीज़ हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। वेरी फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3531. इट्स अ काउंट कवर्ड बिल्डिंग जो हम लोग इसमें सीखेंगे। ओके, सो कैसे सीखना है वो समझो। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करो। व्हाट द क्वेश्चन सेइंग दैट यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स n रिप्रेजेंटिंग n क्रॉस n सिटी। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन n वी हैव गिवन एंड इट रिप्रेजेंट n क्रॉस n सिटी। यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D बिल्डिंग ग्रिड। 2D ग्रिड हमें दिया हुआ है जिसे बिल्डिंग्स बोलते हैं। द बिल्डिंग्स एट आई इज XY कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो दैट XY पॉइंट्स वी कैन से दैट डिनोट्स अ यूनिक बिल्डिंग लोकेटेड एट सच अ कोऑर्डिनेट्स XY, ठीक है। अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, राइट, उसमें क्या होता है कि किसी भी पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, यूजिंग X एंड Y कोऑर्डिनेट्स। अगर हम 2D की बात करते हैं तो, राइट। Now a building is covered if there is at least one building in all four directions, above, left right बोल सकते हैं, and above and below। अगर किसी भी डायरेक्शंस में आता है, ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ। जो 4 डायरेक्शंस की बात करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज द x coordinate and this is the y coordinate, right? So any of these coordinates x or y, we can say if any point is there, right, that is known as x and y. Can we say that if this is known as x and y points, right? So any points if you write here on the 2D, this is a 2D grid. जब 2D ग्रिड हम बात करते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स देना पड़ता है, x में किधर है, y में किधर है, राइट। दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वही इसमें समझना है हमें, ठीक है। Now what it is saying that you have to return the number of covered buildings. Covered buildings क्या होता है, लेट सपोज कि ये कोई पॉइंट है। अगर हम अब में एक पॉइंट ले ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले ले, एक यहाँ पे पॉइंट ले ले, एक इस साइड में पॉइंट ले ले, एक पॉइंट, तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका भी होगा, कुछ ना कुछ इसका भी होगा, कुछ ना कुछ इसका भी होगा, ऐसे करके सबका कोऑर्डिनेट होगा, राइट। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इनके चारों डायरेक्शंस में हम बात करते हैं, राइट। इन ऑल दीज 4 डायरेक्शंस देर आर समथिंग, राइट, सम बिल्डिंग यू कैन से। एटलीस्ट 1 बिल्डिंग यहाँ है, 1 बिल्डिंग यहाँ है, 1 बिल्डिंग यहाँ है, मीन्स ऑल दीज 4 डायरेक्शंस आर कवर्ड। सो हम क्या बोलेंगे, ये जो है ये कवर्ड है, ये जो बिल्डिंग है कवर्ड है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कितने कवर्ड बिल्डिंग्स हैं। तो इसके लिए एक कवर्ड बिल्डिंग है। अगर हम इसकी बात करें तो हमें कोई और कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, राइट। सो विल से ओके दिस इज वन साइड इज द कोऑर्डिनेट इज देयर बट लेफ्ट 3 साइड इज नॉट कोऑर्डिनेट फॉर सिमिलरली फॉर दिस 3। तो ऐसे बोल सकते हैं कितने कवर्ड हैं, तो ओनली 1 कवर्ड है, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है आज का, जो हम लोग आज आगे समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन दिस क्वेश्चन द सेकेंड थिंग वी हैव गिवन इज एग्जाम्पल, राइट। ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर एग्जाम्पल नहीं समझोगे तो मुश्किल है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी फर्स्ट व्हाट द थिंग इज गिवन। जो हम अभी टॉक कर रहे थे, ये एक बिल्डिंग है, राइट। एंड इस बिल्डिंग के चारों तरफ, राइट, हम इधर की बात करें, इधर की बात करें, इधर की बात करें या इधर की बात करें, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। सो एनी ऑफ दिस डायरेक्शंस, राइट, इफ अ बिल्डिंग इज देयर, सो दीज आर बिल्डिंग्स, राइट, दीज आर बिल्डिंग्स गिवन। सो ये बिल्डिंग गिवन है एंड दैट इज वाई दिस इज अ कवर्ड बिल्डिंग। अगर आप नोटिस करोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आपका 1 आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कवर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस 4, ठीक है। जो ये पॉइंट है इसको 2 बोलेंगे बिकॉज इन अगर x ये है, y दिस डायरेक्शंस हैं, तो इसके लिए क्या होगा, 2 होगा, राइट। सो अगर आप देखेंगे ये 2 की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट पे 2 हमारे क्या है, वैल्यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये देखो ये कितना है, 1 2 पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, 2 3 पे जाएगा, ये कितना होगा, 1 2 पे जाएगा, राइट। ऐसे करके वो सारे पॉइंट्स जो बन रहे हैं ये सारे, ये अलग अलग 4 डायरेक्शंस में अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब भी हम पॉइंट लिखते हैं, लेट सपोज 1 और 2 की बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, 1 and 2, राइट। तो ये आपका x डायरेक्शन होगा, ये आपका y डायरेक्शन होगा। समझ लीजिए बता रहा हूँ, x पे 1 है, राइट,
तो ये जो पहला पॉइंट है इसको P1 बोलेंगे। तो ये P1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 P2 है तो P2 यहाँ पे है। P3 कितना है, 3 2, तो सबसे पहले x3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये P3 हो गया। ठीक है, 0.3 0.2 ऐसे करके आप सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 1 पे तो ये 2 है और 1 यहीं है, तो ये हो गया P4। क्या हो गया, P4, आई हो गया P5। ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट आप निकाल सकते हो और देख सकते हो कि कितने कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये तो मैनुअली है कि मैनुअली आप कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। आगे चलते हैं, समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, ओके एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, राइट। जो एग्जाम्पल 1 का था, इसमें है कि ओनली बिल्डिंग 2 इज कवर्ड एज इट हैज़ एटलीस्ट 1 बिल्डिंग, जो हमने देखा इन 4 डायरेक्शंस, एंड दैट इज वाई द आंसर इज कमिंग 1। अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम, फिर से हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ठीक है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेइंग दैट what we have given n cross n grid city and a list of buildings where in each entry having a x and y, जो कि हमें कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे कि बिल्डिंग कहाँ पे है, x रो में कितना है एंड y रो में दोनों के बीच में कहाँ पे है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है उसका। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव गिवन इन द बिल्डिंग्स के अंदर में हमें x एंड y ईच पॉइंट्स दिया हुआ है। तो ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर यूनिक, दीज आर कॉल्ड unique coordinates, right? And that is why we will say a building xy is covered if conditions क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा। let's suppose one building to the left in the same row, let's suppose when we are talking about this one, okay, अगर हम इसकी बात करें, ये एक रो है, let me tell you this is a row, right? तो इस रो में ये लेफ्ट हुआ इसका, ये इसका राइट हुआ, राइट। तो वेरी फर्स्ट हम ये जो पॉइंट 2 है, करंट पॉइंट 2 है, लेफ्ट में चेक करेंगे, लेफ्ट में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग चेक करेंगे, यस दिस इज 2, एनी ऑफ दिस वी हैव गिवन 3, यस हियर इज 3 गिवन, x इज 3 गिवन। फिर समझ में आ जाएगा कि अगर x में दिया हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में दिया हुआ, राइट, इसके लेफ्ट में, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, हम y कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे, यस यहाँ दिया हुआ है। तो उससे x और y से पता लग जाएगा कि हमारे राइट में कोई एक ऐसा बिल्डिंग अवेलेबल है। वो कहाँ से पता चलेगा, कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। तो इसी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सेम रो में x सेम होना चाहिए, राइट, x विल बी सेम, ओनली व्हाट यू विल चेक द y, सो करेंट y शुड बी लेस देन इक्वल टू y, और यू कैन से कि जो लेफ्ट का जो y है वो लेस देन होता है। ऐसे ही अगर हम राइट की बात करें, राइट साइड में, तो राइट में ऐसे देख लेंगे x एंड y राइट, ठीक है, y राइट शुड बी ग्रेटर देन y राइट। समझ में आ रहा है कि कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, x तो सेम ही है, इस पोजीशन पे x सेम है, ठीक है। अब y चेक करना है, करेक्ट। तो जब हम बात करेंगे कि x और y की, तो कोई छोटा हो सकता है, इधर छोटा हो सकता है, क्या छोटा होगा, x, एक ही देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर x होगा। ऐसे ही जब ऊपर की बात करेंगे, राइट, तो इसमें कौन y बड़ा हो सकता है, ये जो करेंट पॉइंट है उससे y बड़ा होगा, इससे y छोटा होगा, ठीक है। तो आप सिंपल समझो कि कभी जो y लेफ्ट होगा वो लेस देन y हो सकता है, y राइट होगा वो ग्रेटर देन y हो सकता है, x a है वो छोटा हो सकता है x से, और x b जो होगा छोटा होगा किससे, x से। तो दीज आर द 4 डायरेक्शंस, और उसके लिए ये कंडीशंस होगा कि सेम रो सेम कॉलम में क्या होना चाहिए, राइट। जो एक बिल्डिंग है जो लेफ्ट राइट और एवो बिलो को कंडीशन को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, राइट। सो फॉर ऑल दिस डायरेक्शंस आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे 4 कंडीशंस यू हैव टू राइट वाइल बिल्डिंग द लॉजिक। सो वी मस्ट काउंट हाउ मैनी बिल्डिंग्स आर कवर्ड, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव गिवन, ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि इस कोऑर्डिनेट्स की, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये क्या है, ये लेफ्ट, ये राइट साइड में है, राइट। मीन्स ये जो राइट की जो वैल्यू है, जो इस डायरेक्शन इस पॉइंट्स की बात करते हैं, इस पे जो राइट कितना है 2 है, और जो न्यू राइट है वो कितना है 3 पे है। मतलब कि x जो है
जो न्यू एक्स है वो ग्रेटर देन है करेंट वाई का। अगर यहीं लेफ्ट साइड में चेक करेंगे तो वो छोटा होना चाहिए। वैसे ही अप साइड में देखें तो वाई बड़ा होना चाहिए और वाई छोटा होना चाहिए। ऐसे करके 4 डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल दिस पॉइंट्स इग्नोर, ओनली फोकस ऑन दिस वन। और इग्नोर क्या करना है, समझने के लिए समझो, ठीक है। नाउ यह इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो है यहाँ पे हाईलाइटेड है आपको समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है, देख करके। ओके एंड ये सारे पॉइंट्स हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि पॉइंट्स हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो वेरी फर्स्ट लेट्स सपोज जब 2 पे है तो 2 के सारे पॉइंट्स देखोगे, राइट। सब ऑल साइड्स में क्या है, ये कवर्ड हो रखा है, बाकी जगह पे कवर्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें सबसे पहले, तो ब्रूट फोर्स में क्या आएगा, फॉर ईच बिल्डिंग एक्स और वाई यू हैव टू स्कैन ऑल द बिल्डिंग्स टू सी देयर एग्जिस्टेंस। सो एक्स अगर सेम है, राइट, तो वाई न्यू वाई शुड बी लेस देन करेंट वाई। इफ़ एक्स इज सेम, तो ऐसे करके ऑल डायरेक्शंस के लिए हमें कंडीशन मिल जाता है, राइट। और यही हमारा लॉजिक होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मतलब वो कवर्ड है, ठीक है। बट इस केस में हो क्या रहा है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ रहा है, राइट, जो कि इसको स्लो कर दे रहा है, ठीक है। ये इजी है बट प्रॉब्लम क्या है, ये टाइम लिमिट एक्स ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो इंट्यूशन होगा क्या होना चाहिए। सो वेरी फर्स्ट वी डोंट केयर अबाउट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑल द नेबर्स, जस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट इन अ रो, टॉप लेफ्ट बोल सकते हैं इन अ कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम में हमें यही देखना है। इफ बिल्डिंग इज स्ट्रिक्टली बिटवीन द मीन एंड मैक्स इन इट्स रो, इट हैज़ समथिंग ऑन बोथ साइड हॉरिजेंटली, ठीक है। इट्स if strict between the mean and max in the column, it has something in the above and below, we can say that। मतलब कि हमें एक्सट्रीम चीज़ को देखना है, राइट, कि हमारे पास लेफ्ट में और राइट में, अप में और डाउन में है या नहीं, ठीक है। यही इसमें कहा जा रहा है। सो अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो वेरी फर्स्ट लेट सपोज वी हैव गिवन, लेट m इज द number of buildings, right। so we have to create 4 arrays, 1 based indexing के साथ 1 to n। तो सबको इनिशलाइज कर लो, मीन वाई मैक्स वाई ये एक्सट्रीम सारे यूज़ कर लो, राइट। इनिशलाइज कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव रख लेना। जब मीन वाई की बात करते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, मैक्स वाई की बात करते हैं नेगेटिव होना चाहिए, जस्ट अपोजिट आपको लेना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट पास ओवर द बिल्डिंग फॉर ईच एक्स वाई, जितने एक्स वाई में है उसको कवर्ड कर, उसको चलाओ, तो आपको मीन एक्स मिल जाएगा, मीन वाई मिल जाएगा, ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नाउ इन द सेकेंड पास क्या करना है, आपको चेक करना है क्या कि काउंट करो कि इफ़ मीन वाई एट एक्स इज़ लेस देन वाई एंड लेस देन दिस, तो ये वाई के बीच में एक्स और वाई दोनों है या नहीं, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन विल चेक अबाउट द एक्स एंड देन आवर इंक्रीमेंट आवर आंसर। मतलब एक्स और वाई दोनों के बीच में है या नहीं, तो पता लग जाएगा कि एक्स से छोटा कुछ भी है और एक्स से बड़ा भी कुछ है, वाई से भी छोटा है और वाई से भी बड़ा है। ऐसे करके पॉइंट्स जहाँ मिलेंगे आंसर को आपको इंक्रीमेंट करते चला जाना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव गिवन एंड फाइनली आपको आंसर रिटर्न करना है। इस केस में कम्प्लेक्सिटी ऑफ m ही होगा और स्पेस वैसे ही होगा, ठीक है, जो कि हम हैश सॉर्टिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन ओ ऑफ m लगेगा। कोड समझते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले समझो हमें दिया हुआ क्या, हमारा मेथड्स दिया हुआ है, राइट, जिसमें हमें n और बिल्डिंग्स दिया हुआ है। तो m इक्वल टू बिल्डिंग्स रूट लेंथ निकाल लेंगे और जितने भी कोऑर्डिनेट्स बेस्ड हैं, राइट, तो मीन x मीन y जो मैंने बताया वो हम डिफाइन कर लेंगे, फिर हम सबको फिल कर देंगे। जो मीन वन वाला है उसको मैक्स वैल्यू डालेंगे, मैक्सिमम वाले को मीन वैल्यू डालेंगे, ऐसे इनिशलाइज कर लेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, बिल्डिंग्स जब हम बिल्डिंग फर्स्ट पास लगाएंगे रो और कॉलम पे, तो एक्स और वाई गेट कर लेंगे, कहाँ से, बिल्डिंग से। 0 पे एक्स होगा और 1 पे वाई होगा। नाउ क्या करना है कि हाँ, रो जब हम बना रहे हैं, राइट, रो बाउंड्स फॉर एक्स, राइट, सो लेफ्ट एंड राइट मोस्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इफ़ वाई इज़ लेस देन मीन वाई, राइट,
तो वहाँ पे हमें अपडेट करना है कौन सा मीन एक्स। ऐसे ये तो पता है आपको, चेक करोगे कंडीशन, अगर छोटा है तो मीन में अपडेट करोगे, बड़ा है तो मैक्स में अपडेट करोगे। ऐसे ही एक्स के लिए करोगे, ठीक है। टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट करने के लिए आपको वैसे ही करना है। जब आप सेकेंड पास्ट यूज़ करोगे तो उसमें क्या करना है, दोबारा से आप सारे पॉइंट्स यूज़ करो और चेक करो कि कितने पॉइंट्स हैं जो लेफ़्ट और राइट के बीच में आता है, ठीक है। ऐसे ही अप एंड डाउन के बीच में आता है, ठीक है। ये दोनों ट्रू ट्रू मिलेगा, दोनों चेक करो। इफ़ इट इज़ ट्रू मीन्स कवर्ड आपको मिल जाएगा एंड फाइनली विल रिटर्न द ट्रू कवर्ड वन। ओके, this is what we have guys, but in case if you like this video, please hit subscribe this channel and comment also, and let me know in the comment section that you have understood or not, right? And for now, अगर आपको स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करना है गाइज तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड आप स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो फैंग की प्रिपरेशन हो, चाहे वो जावा डेवलपर की पोजीशन हो, या एनी यूआई टेक्नोलॉजी आप लर्न करना चाहते हैं। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन रीच आउट टू अस ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, सो आई विल क्रिएट ए बेटर वीडियोज़ फॉर यू, राइट। एंड मैं एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट करने जाता हूँ जहाँ पे ये जो जिसमें पढ़ाता हूँ, राइट। आई वांट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो अगर इसे चाहिए, राइट, तो आप कमेंट में लिख सकते हो यस, और बताओ कि हाँ व्हाट्सअप क्रिएट करना है या नहीं करना, राइट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Thank you guys, thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, subscribe and let us know what you want to learn next in the comment below. And thank you for watching this video.